नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जैन हॉस्पिटल विवाद की कवरेज करने पर मथुरा के अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश महामंत्री अजीत कुमार चौहान को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने को और आगे सोच समझकर करना जैसी धमकी दी है। घटना से शहर के पत्रकारों में गहरा रोष है। जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 11:28 पर पत्रकार के मोबाइल पर धमकी भरे संदेश आए। संदेश में कहा गया, तुम गरीबों के हितैषी बन रहे हो, जैन हॉस्पिटल और डॉक्टर चारू जैन का वीडियो चला रहे हो, इसे तुरंत हटा दो वरना तुम्हारे घर से लेकर कार्यालय तक, पत्नी और बच्चों तक की सारी जानकारी हमारे पास है। किसी भी समय तुम्हारे साथ घटना हो सकती है और मथुरा का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो 2 दिन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन पूर्व उस्फार निवासी पूर्व नामक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया था कि जैन हॉस्पिटल में ओवरडोज इंजेक्शन देने से उनकी बेटी की हालत बिगड़ गई। इस घटना का वीडियो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें डॉक्टर चारू जैन परिजनों से कथित तौर पर धमकी भरे अंदाज में बात करती नजर आ रही थी। इस मामले की कवरेज कई समाचार माध्यम ने की, लेकिन धमकी केवल अजीत कुमार चौहान को दी गई। पत्रकार का कहना है कि यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सीधा हमला और मानसिक उत्पीड़न का प्रयास है। उन्होंने आशंका जताई कि डॉक्टर चारू जैन या उनके सहयोगी उनकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पत्रकारों का ज्ञापन। घटना के विरोध में सोमवार को अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के बैनर तले लगभग 40 से 50 पत्रकारों ने जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि मामले में शीघ्र और उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार स्वतंत्र हैं और सही तरीके से कवरेज करते रहे, उन्होंने कोई दबा नहीं सकता। पत्रकार समाज अब पुलिस और प्रशासन से इस धमकी के पीछे के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। मथुरा से संवाददाता राजू ठाकुर की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में एक सूचना मिली थी कि एक महिला को गलत डोज लगाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित ने पत्रकार साथियों को फ़ोन किया, मथुरा ज़िले में सभी को बुलाया, वहाँ कवरेज करने गए सभी पत्रकार साथी अपने अपने बैनर तले। उसको लेकर एक हमारे पत्रकार साथियों पर धमकी भरा पत्र आया है, मैसेज आया है व्हाट्सएप से कि अगर आप कवरेज करोगे जैन हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आज पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा यहाँ पर सभी भाइयों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि पत्रकार साथी जब तक कवरेज नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, सच्चता नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहाँ सच्चता दिखाना उल्टा पड़ चुका है। लोग बाग बड़े उसमें है कि हम लोग कवरेज करें तो करें कैसे, सभी पत्रकार साथी। इसलिए पूरे पत्रकार साथी मथुरा के यहाँ आकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और जितने भी हमारे पीड़ित पत्रकार साथी हैं सभी के साथ में सभी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं और एक साथ खड़े हुए हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे समाज का ये चौथा स्तंभ है प्रेस। और अगर इनको कोई धमकी देता है, अगर वो उचित बात को दिखाते हैं और उसको वो अनुचित मानते हैं, एक तो गलती करें और गलती पे पछतावा न करके धमकी दें या और लोगों से धमकाएं, तो इसके साथ हम प्रेस के साथ हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे वो चारू जैन हो, चाहे कोई और जैन हो, अगर उन्होंने कुछ करी है पेशेंट के साथ हो जाती है। देखिए, डॉक्टर ईश्वर नहीं है, माना ईश्वर का रूप जाता है, लेकिन गलतियाँ उनसे भी हो जाती हैं। बहुत से केसेस बिगड़ जाते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नियति चल चुका है, तो वहाँ भी लोग मरते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन अनजाने में अगर कोई बात हो जाए और फिर जिसकी डोर ऊपर से काट दी, हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये 5-6 डिपार्टमेंट खुदा के हाथ में है। इसमें न किसी डॉक्टर का, न हकीम का, न वैद्य का, न किसी का जोर। तो अगर इसको वो अनुचित मान रहे हैं और बजाय इसके कि आप लोगों से बात करें, अपना जस्टिफिकेशन दें, उनको जस्टिफिकेशन देना चाहिए था कि किस वजह से पेशेंट की हालत ख़राब है, और बजाय उसके वो आपको धमकी दिलवा रहे हैं। तो उनके खिलाफ़ FIR होगी और उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ हूँ, प्रशासन आपके साथ है। कोई भी पत्रकारों पे या कोई भी इस तरह का अगर कृत्य करता है तो उसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने उनकी पक्ष रखने के लिए संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं। क्यों डर रही है? और उसकी दाढ़ी में तिनका। उसके बाद सोशल मीडिया पे हमारा नाम डाल के, पर्सनल नाम लिख के 2 चैनलों का सिर्फ, और धमकी दी गई कि मैं तुम्हें नोटिस भेजूंगी, ये करूंगी और वो नहीं, कुछ नहीं होगा, नोटिसों पे कुत्ते मूत रहे हैं। देखिए, मेरे साथ दोनों परिवारजन आ चुके हैं, उनकी माता भी और फादर भी। जो प्रकरण था, इन्होंने हमें बुलाया,
हमने इनका पक्ष जाना, इसके बाद डॉक्टर का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम, उनके स्टाफ ने हमसे मना कर दिया कि हमारे डॉक्टर साहब की इस टाइम मानसिक स्थिति सही नहीं है, और इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने इनका पक्ष दिखाया। अगर किसी तरह से हमने इनसे पैसे मांगे हों या उनसे पैसे का ऑफ़र किया हो तो आपके सामने हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। हम निष्पक्ष कार्य करते हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता करते आए हैं और करते रहेंगे। पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर कोई आरोपी अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो मीडिया से बाद में संपर्क करके बुला सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। हमने खुला ऑफ़र भी दिया था कि आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन उन्होंने जब अपना पक्ष नहीं रखा तो उसके बाद हमने वो खबर फ्लैश कर दी और उसके बाद हम लोगों पर आरोप लगाए गए। आप उनके पीड़ित लोगों से संपर्क कर सकते हैं, प्रशासन भी पूछ सकता है। अगर हम दोषी हैं तो हम सज़ा के लिए तैयार हैं। आपको ये धमकी मिली, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, धमकी किसी के माध्यम से, एक फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे मित्र के व्हाट्सएप पर वो व्हाट्सएप आता है और उसमें धमकी दी जाती है कि तुम्हारे परिवार के बारे में हम जानते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और आप संभल के रहिए और आगे सोच समझ के कार्रवाई करना, ये करना, वो करना, डॉक्टर का वीडियो हटा दो, फलाना कर दो। देखिए, हम धमकियों से डरने वाले पत्रकार नहीं हैं। अगर धमकियों से पत्रकार डरेंगे तो शायद पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए हमने जो वीडियो है वो बाकायदा दिखाया और डीएम महोदय को हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और एसएसपी महोदय को अवगत कराया है। निष्पक्ष जाँच होगी इसकी, जो दोषी होगा उसको सज़ा मिले। एक प्रकरण चल रहा है, जैन हॉस्पिटल है मोहाली रोड पे, उसकी हमारे पत्रकार साथियों ने कवरेज की थी और एक वायरल वीडियो को दिखाने पर पत्रकार साथियों को लीगल नोटिस की धमकी दी जा रही थी जैन हॉस्पिटल द्वारा। और एक नंबर से मैसेज आया, उससे बताया गया कि हमें तुम्हारे घर परिवार की और तुम्हारे घरवाली की, बच्चों की, कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कैसे उठते हो, हमारे अजीत चौहान पत्रकार के पास वो मैसेज आया। या तो आप वो वीडियो डिलीट कर दो या फिर हमें तुम्हारी सारी जानकारी है, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और 2 दिन में, अगर तुमने कानूनी कार्रवाई की तो 2 दिन में तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक बात करते हैं, हम लीगल नोटिस की वो हमको धमकी दे रही थी। अगर कोई पत्रकार साथी वायरल वीडियो दिखाता है तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का हर मीडिया चैनल, हर अखबार या फिर हर पत्रकार दोषी है, सबके पास लीगल नोटिस जाना चाहिए, क्योंकि वायरल वीडियो को दिखाना कोई दोष नहीं है। वो धमकी दे रही थी कि भाई तुमने वायरल वीडियो दिखाई, हम लीगल नोटिस देंगे। ठीक है, आप लीगल नोटिस दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। डीएम साहब क्या मांग करिए आपने? डीएम साहब से हमने मांग की है, जो धमकी दी गई है उसमें जांच हो, किसने वो धमकी दी है और जैन हॉस्पिटल के नाम से वो धमकी आई है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उसमें जांच होगी, उचित कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो। चौथे स्तंभ को जो धमकी देगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी और जल्दी से जल्दी हमें न्याय के लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। जैन हॉस्पिटल में लड़की भर्ती, 29 तारीख को ऑपरेशन हुआ वहाँ के, 1 महीना पहले। फिर के बाद मैंने 4 दिन बाद छुट्टी दी। छुट्टी के बाद वे बोले कि तीसरे दिन आना। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगी। हर तीसरे दिन बुलाई, मैं लाली के टाँके पक गई और इसमें मुवाद भर हुआ है। मैंने कोई दिक्कत ना, मैं तीसरे दिन आती रही। फिर मैंने बोले कि उन्हें कहा तो जाको घाव से है का है वो ख़त्म है वो जाके, और दूसरी बार ऑपरेशन हो गए। वो अपने आप बोले बगैर क्या? अपने आप ही, हमें तो दिखाया नहीं ना, जो दिखाते कि लड़की की चीज़ परेशानी है। अब मैंने कि वो तो नहीं कहा दिखा दो, मैंने देखो तो कहा जाके तो भला घाव है, क्या नहीं ऐसे में टाँके भर जाएंगे। और मैंने टाँके भरे तो मैंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते कि हमें लड़की के हाथ पैर रह गए। खूब बढ़िया काम थे अपने, तो बढ़िया लेके आई, इन्हें छुट्टी दे दी, खूब चल के आई, खाए पी के आई, खूब खानो पीनो। आते ही कि हमें इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन 3 बार इंजेक्शन दिया इनने। 3 बार इंजेक्शन के बाद बाकी हाथ पैर बिल्कुल ही ख़त्म है गए, उठवे नहीं, बिल्कुल उठाऊं तो उठे नहीं और रोने लग गई। मैंने कि जी का हो, मैं भी घबराऊँ तो मुँह तो जो कह मैं कोई बात नहीं है, घबरावे की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी लड़की जैसी आई ऐसी पैदल चल के जाएगी और हम आज जाए हम भर्ती करेंगे। मैंने शाम को भर्ती कर ली। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कि भर्ती कर लो। और बाकी पापा वो नहीं, भैया भी नहीं, मैं अकेली लेके आई लाली पट्टी करवाए। और कहा कि मैं रात को 2:30 बजे बोले बोलते कि माता जी ऐसा करो, रेफर करो इस लड़की को और अपनी कहीं पे ले जाओ और इसके हाथ पाँव में। आपको रेफर करने के लिए बोला था आपसे? यूँ करे नीनो हॉस्पिटल में ले जाओ, नीरो में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। और मांड का ऑपरेशन होगा, गले का ऑपरेशन होगा। गले में कोई कमी थी? कुछ नहीं, कमी कछु नहीं बाकी अपने आप ही आप कहे लगे। फिर बोली कि 2000 रुपये जमा करो, और बा डॉक्टर बुला रही हूँ। अब 2000 रुपये मुँह पे जमा करवा ली रात को, वो डॉक्टर बुलाए। बान के गले का ऑपरेशन होगा, दिमाग का ऑपरेशन होगा, लड़की के नस्ल कारी जाएंगी इसकी, जब मालूम पड़ेगी कांते ब्लॉक बनिए। मैंने कि भैया जाके इतनी ब्लॉक कैसे है गई नेत्र में, और तुमने इंजेक्शन लगाया भाई थे जी नेत्र में है गई जैसी। आपने मीडिया वगैरह को सूचना दी थी? नहीं, प्रशासन आया था, प्रशासन आया, फिर सबरे डॉक्टर भी आए, प्रशासन में। आपने जो वर्जन दिया था अपनी मर्जी से दिया था? नहीं, हमने बोला था
आपने उस दिन वर्जन दिया था मीडिया को 3 तारीख को, मीडिया में अपनी शिकायत बताई थी, तो आपने अपनी मर्जी से या मीडिया के कहने पे दिया था? नहीं अपनी मर्जी दी। हमने हमारी लाली की ज़्यादा परेशानी बिल्कुल दम लेकर ही जा रही। वो तो छाया मैडम आएगी जब आने एक ट्रीटमेंट करवायो, एक बोतल और इंजेक्शन लगवायो आके, नहीं वे तो देख बेगू राजी नहीं। जब फिर मीडियम बारे हमने बुलाए अपनी मर्जी थे, हमारी लाली ज़्यादा हालत खराब है और अब धमका में और भगा में हमें, अब मैं कहाँ ले जाऊँ? मैडम का क्या नाम है? मैडम के नाम की तो पता नहीं, चानू जिनका ऐसी कहते हैं जैन हॉस्पिटल। और 24 रिपोर्ट के दिए जांच के। पीड़ितों को धमकी मिलेगी या पत्रकार कवरेज करने जाएंगे उनको धमकी मिलेगी, तो चौथा स्तंभ आखिर किस प्रकार खड़ा हो पाएगा और कैसे आगे चल पाएगा? देखिए, एक मामला प्रकाश में आया है कि पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मुझे भी लगभग 12 साल हो गई मथुरा में पत्रकारिता करते करते, और पत्रकारों का ये कोई नया मैटर नहीं है। डॉक्टरों के द्वारा पत्रकारों के साथ मैं देखता आ रहा हूँ कि कभी कोई डॉक्टर कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है, और सरकारी कार्यालयों में पत्रकारों को वरीयता नहीं दी जाती है। मामला यूँ है कुल मिलाकर कि गोपाल ठाकुर और ये अजीत चौहान पत्रकार हैं हमारे, इनको जैन हॉस्पिटल में जो वाक़या हुआ था उन पत्रकारों को कुछ इनसे बोला गया है वायरल वीडियो चलाने पर। तो ये जो भी मामला है इस पर मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री महोदय से, और हमारे राज्य की राज्यपाल महिला हैं आनंदीबेन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, उनसे और तमाम इन लोगों से मैं मांग करता हूं, मथुरा के जो हमारे जनप्रिय आदरणीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी से मैं निवेदन करता हूं कि पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप भाजपा सरकार में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो जनता का आम आदमी है उसके साथ क्या रवैया अपनाया जाता होगा। कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, जान बचाता है, लेकिन यहाँ तो समाज का जो आईना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार कोई खबर दिखाने पर लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो बताइएगा आप कि ये कहाँ की कानून व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 महीना पहले ऑपरेशन कराया लड़की का जी। ऑपरेशन कराते माते हर तीसरे दिन बुलाते रहे, वो हम लाते रहे, हर तीसरे दिन लाते रहे। फिर बोले कि इसके घाव बन गया। मैंने घाव कैसे बन गया दिखा दो हमें, उसकी माँ दिखा दो। बोले कि नहीं अंदर नहीं जाने देते। मैं चलो कोई बात नहीं, बन जान दो। वहाँ देखते रहे, फिर बोले अब वो दोहर फिर लाना 10 दिन बाद। फिर लेके गए तो मैंने बगैर पूछे ऑपरेशन दोबारा कर दिया। हाँ, तो बाकी इंजेक्शन लगाया और पता नहीं क्या हुआ, गैर उस करके बाकी ऑपरेशन कर दो, बाकी फिर दिक्कत बढ़ गई ज़्यादा। अच्छा, मीडिया को आपने बुलाया था या मीडिया अपने आप? हाँ, हमने बुलवाया, प्रशासन बुलवाया पहले। हाँ, बाकी खातर फिर मीडिया वाले को फोन करा। अच्छा, मीडिया वालों ने आपको कुछ कहने के लिए स्वयं बोला था या आपने स्वयं रखा था? हमने बोला जो है, जो घटना घटी है जो। क्या मीडिया ने कुछ ऐसा किया जहाँ के कोई हल्ला हंगामा? ना, कोई नहीं। क्या डॉक्टर का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, अंदर भी नहीं गए आप तो। नहीं, मीडिया पूछने की स्टाफ से पूछी थी या नहीं? क्या डॉक्टर साहब को बुला दो? कही थी बुला दो, कही थी, वो आई नहीं, बाहर नहीं आए थे, कोई नहीं आया। फिर मतलब वो तो बहुत जोर से थप्पी दे रही बा मैं टेबल में, और वो तो हमसे भी धमकी दे रही। एक वीडियो वायरल हुआ था, हमसे सुनो, हमसे ये कह रही हम बीजेपी के वो हैं, हम ये कर देंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उनके केबिन का अंदर का, जिसमें आप सब बात कर रहे हो, वो वीडियो किसने बनाया था? हमें नहीं पता उसकी। आप लोगों को नहीं? हमें नहीं पता। हम क्या जाने, हम तो सीधे साथ आदमी था उस टाइम पे आपके साथ? हमने पता ही नहीं कोई है कि नहीं, हमें तो बाहर ही देख रहे सब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो जितने पैसा मांगे हमने तो ये कही, हमें कुछ वो तो हम तो यूँ करी पैसे ले लो, हम तो पैसे ही मना कर दिए, हमें नहीं चाहिए पैसे। मीडिया वालों ने कुछ पैसे मांगे आपसे? नहीं, कोई नहीं, किसी नहीं मांगे। किसी को पैसे दिए आपने? नहीं, किसी को नहीं दिए। हम थे तो वो कह रही कि पैसे ले लो, मैंने हम नहीं लगे, हमारी तो लड़की सही चाहिए। मैडम ने कितने पैसे के डिपार्टमेंट दिया? हमने 20,000 15,000 लेने की कह रही, 60-70 हज़ार रुपये लग गए हमारे। हमने कही हमें पैसा नहीं चाहिए, हम तो और जमा कर देंगे, हमारी लड़की ठीक होनी चाहिए। हमारी लड़की ठीक कर दो। दिया था कितने पैसे का? 1 रुपया भी नहीं। कभी कितने? कभी 10,000 20,000 15,000 25,000। हाँ, हम नहीं लेंगे 1 रुपया भी, हमें तो लड़की सही चाहिए। मैडम, पत्रकारों को फंसा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तुम्हारा निर्दोष हो, तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। हमने बुलाया ये चीज़,
हमारी लड़की हमारी तो परेशान है लड़की तो की हमें वजह पता से है। लड़ी है भाई गरीब आदमी क्या करेगा, हमसे धमकी दे रही है वो गरीब की लड़की है। क्या डॉक्टर ने इस मामले को दबाने के लिए आपको कोई डिस्कस करने की कोशिश की है? नहीं, ना डॉक्टर ने नहीं बात तो दबा रहे हैं, हमें बाकी तो मैडम ने पैसा कही देने थी की। पैसे ले लो फला ले लो, बोले हमें नहीं चाहिए, हमें तो इलाज चाहिए। हमारी लड़की और हम तो कह रहे हैं नीरो में ले जाओ, फलाने में माइंड का ऑपरेशन होगा, माइंड का क्या होगा। हम तो अब प्राइवेट में करा रहे हैं, अब आराम मिल गया है। अभी वो करवा देते ऑपरेशन तो क्या होता, वो लड़की मर जाती। इतने तो माल लूट गए और आगे दूसरे नीरो में लूट लेते हमें। हम क्या लग रहे थे, कई लग नहीं रहे थे। हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, चूँकि हम क्या कर सके गरीब आदमी। हम तो भाई कह सकते हैं प्रशासन सारे। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।